हेलो मेरे फ्यूचरनर्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल न्यू माइंडसेट पे। ऑल मेरे फ्यूचरनर्स का वेलकम है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे हो ह्यूमन डिप्रेशन, यानी कि हम लोग आज ह्यूमन डिप्रेशन के बारे में आज भी क्वेश्चन करने वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला, जो कि आपको सीनेट एग्जाम में पूछा गया, 2023 में पूछा गया, 2022 में और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो इसी पे आज हम इस टॉपिक पे यार इस क्वेश्चन को आज लाने वाला हूँ और चर्चा करेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लेना, क्योंकि मैं बेसिक नर्सिंग का मेरा चैनल ही बना हुआ है। इस पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन हमेशा डालूंगा बायोलॉजी का। ओके, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर करना। ओके, तो चलो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ चुके हैं स्लाइड पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीमेल हार्मोन्स? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीमेल हार्मोन्स? फीमेल हार्मोन्स कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन दे रखा है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, सी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, डी ऑप्शन है इंसुलिन। जल्दी से बताइए आप लोग कि जो मेरा फीमेल में जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन होता है। ओके, तो फ्रेंड्स जो मेरा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो मेरा है फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो सीक्रेशन होता है, ठीक है। जी मतलब बी है मेरा ग्रोथ हार्मोन, जो कि ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि मेल फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। ओके, सी है मेरा टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल का सेक्स हार्मोन है, जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है। डी है मेरा इंसुलिन, जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है। तो हमें इसमें से बताना है कि फीमेल हार्मोन, तो फीमेल हार्मोन आपका एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए विल बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गर्ल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट्स। इन गर्ल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट्स, यानी कि लड़कियों में माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास होता है। ओके, यानी कि जो लड़कियों में होता है, जो कि माध्यमिक यौन विशेषता का विकास कब से स्टार्ट हो जाता है? तो ऑप्शन है 9 to 11 ईयर्स, बी ऑप्शन है 11 to 14 ईयर्स, डी ऑप्शन है 15 to 18 ईयर्स, सॉरी सी ऑप्शन है 11 15 to 18 ईयर्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट में कि जो मेरा लड़कियों में जो प्रजनन क्षमता होता है कब से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 9 से 11 साल, बी है 11 से 14 साल, डी सी है 15 से 18 साल, डी है मेरा इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स वैसे तो होना चाहिए हमें 12 से 18 ईयर्स तक होता है, बट यहाँ में स्टार्टिंग दिया है 11 से, तो 11 से 14 ईयर्स तक जो मेरा होता है लड़कियों में माध्यमिक यौन विशेषताओं का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो आपका हो जाएगा राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन्स रिचेज टू डिफरेंट पार्ट्स। हार्मोन्स रिचेज टू डिफरेंट पार्ट्स, इसका मतलब वो हार्मोन विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। हार्मोन जो मेरा होते हैं विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं ए विथ लिम्स, बी ऑप्शन है वाइट डक्ट्स, सी ऑप्शन है विथ ब्लड्स, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड का जो फॉलो होता है तो कोई ना कोई पाथ से होता है, जैसे ब्लड को लिए वेन आरटी होता है, ठीक है। तो वेन की आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो सॉरी आरटी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो होता है मेरा हार्मोन किसके माध्यम से मेरे शरीर में हर भागों तक पहुंचते हैं। जैसे मान लो रोड पे चलने के लिए गाड़ी को क्या चाहिए, चलने के लिए रोड चाहिए ना, तो वैसे ही मेरे शरीर में भी हार्मोन को चलने के लिए किस चीज पे वो निर्भर है, किससे मेरे शरीर में फैलता है, ठीक है। तो वही हमको बताना है। हार्मोन रिचेज टू डिफरेंट पार्ट्स, हम हार्मोन विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं, किस माध्यम से हार्मोन मेरा शरीर में हर भाग तक पहुंचते हैं। तो विथ लिम्स तो होगा नहीं, विथ ब्लड्स बाय डक्ट। हाँ, जो सी जो ऑप्शन मेरा विथ ब्लड, ब्लड के साथ जो मेरा हार्मोन्स मिक्स होके शरीर के हर भागों तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसका जो मेरा फ्रेंड्स आंसर जो हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर बैठता है। ओके, तो सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा स्लाइड पे आ चुका है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एडोलसेंस बिगेन्स अराउंड द एज ऑफ, एडोलसेंस बिगेन अराउंड द एज ऑफ, यानी कि जो किशोरावस्था होता है किस एज में स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है, जो ह्यूमंस में होता है जो किशोरावस्था किस एज में स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन दे रखा है ए 15 ईयर्स, बी दे रखा है 18 ईयर्स, सी दे रखा है 12 ईयर्स, डी रखा है 10 ईयर्स। ये काफी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे, ठीक है। तो वैसे कि ये क्वेश्चन मैं बिफोर आपको करा चुका हूँ, अभी भी करा हूँ, इससे पहले करा हूँ, ठीक है। तो हम लोग बताइए आप लोग जो मानव में किशोरावस्था की अवधि कब से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए।
मेल फीमेल दोनों में स्टार्ट होता है किशोरावस्था। जैसे मेल में होता है तो इसमें ये इसको रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। ओके, तो किशोरावस्था को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो किस एज में मेरा स्टार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 15 ईयर्स तो होगा नहीं, 18 ईयर्स में तो बंद ही हो जाएगा, 18 से 10 ईयर्स से स्टार्ट। हाँ, यानी कि 12 ईयर्स जो मेरा है, यानी कि जो किशोरावस्था जो मेरा है 12 ईयर्स से 11 जैसे स्टार्ट होना शुरू होता है, 18 ईयर्स तक होता है किशोरावस्था, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा फ्रेंड्स इसमें जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। 12 ईयर्स से मेरा किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे। तो फ्यूचर में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। ये क्वेश्चन है, विच क्रोमोसोम डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। विच क्रोमोसोम्स डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स, यानी कि कौन सा गुणसूत्र किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है। कौन सा गुणसूत्र किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण करता है, ओके, यही हमको बताना है। विच क्रोमोसोम डिटरमाइन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल्स हार्मोन्स। ए ऑप्शन है ऑटोसोम्स, बी ऑप्शन है ऑलोसोम, सी है प्लाज्मिड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये पता है कि जो ह्यूमस में जो मेरा क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है। यदि इसको हम पेयर में करें तो आपको 23 हो जाता है, ठीक है। तो 22 में से मेरा 23 में से 22 ऑटोसोम होता है और 1 जो मेरा होता है ऑलोसोम होता है। तो इसी हमको वही इन दोनों में से बताना है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है। तो वही दोनों में से बताइए कि ऑटोसोम करता है या ऑलोसोम। प्लाज्मिड तो वैसे होगा नहीं, प्लाज्मिड ब्लड में होता है, ठीक है। तो ऑटोसोम ऑलोसोम में से कोई एक आंसर होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा जो क्रोमोसोम होता है किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है, ओके। तो ऑटोसोम तो नहीं, ऑलोसोम जो मेरा होता है ना किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारित करता है, ठीक है। तो यानी कि जिसमें आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑलोसोम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्लाइड पे। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स। विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन थायरोक्सिन, सी ऑप्शन है ग्रोथ हार्मोन, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबोव। तो आप लोग बताइए कि जो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड से जो मेरा हार्मोन सिक्रीशन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लो, 2025 में 100% ये आपको सीनेट एग्जाम में, ABBM एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ओके। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन जो है मेरा इंसुलिन। इंसुलिन हमें भी पता है कि इंसुलिन पेनक्रियास से रिलीज होता है, जो कि जिससे में इंसुलिन कमी से डायबिटीज होता है, ओके। बी ऑप्शन है मेरा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है जिससे घेंगा होता है, ओके। डी सी ऑप्शन मेरा ग्रोथ हार्मोन, डी है मेरा ऑल ऑफ द। हाँ, ग्रोथ हार्मोन जो मेरा है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, इसको नाम है मेरा सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को हम शॉर्टकट में बोलते हैं STH, ओके। यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन जो मेरा होता है वो मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये मेरा अग्रभाग से रिलीज होता है, ठीक है। अग्रभाग से मेरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल ड्यूरिंग। प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल्स ड्यूरिंग, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर इस दौरान गिर जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का जो मेरा स्तर जो होता है वो किसके दौरान गिर जाता है। ऑप्शन ए है मेनोपॉज, बी ऑप्शन है लैक्टेशन, सी ऑप्शन है जेस्टेशन, डी ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया है, हमको ये पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअस। जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है 40 ईयर से या 45 या 50 ईयर से जो स्टॉप हो जाता है इसको बोलते हैं हम मेनोपॉज, ठीक है। तो इसमें से पूछ रहा है कि जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल होता है किसके दौरान गिर जाता है, ठीक है। लैक्टेशन तो मुझे पता है कि इसमें जो दूध का सिक्रीशन होता है, जेस्टेशन वो अलग चीज है, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड होता है एक। तो हमको वही बताना है कि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर इस दौरान गिर जाता है। हाँ, इसमें जो मेरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि मेनोपॉज, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बताओ क्यों। क्योंकि जब मेरा
मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप ही हो जाएगा तो कहाँ से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा ना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं, तो 100% है कि जो मेरा प्रोजेस्टेरोन का लेवल होता है गिर जाएगा। तो यानी कि ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन्स कॉज डायबिटीज? डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन कॉज डायबिटीज, यानी कि किस हार्मोन्स की कमी से मुझे डायबिटीज होता है? किस हार्मोन की कमी से आपको डायबिटीज होता है? डायबिटीज का जो हिंदी होता है मेरा चीनी शुगर बीमारी सुने होंगे, शुगर बीमारी होता है। तो किस हार्मोन्स के जो मेरा शरीर में आपका कमी हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है थायरोक्सिन। हाँ मुझे पता है कि थायरोक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है जिसके कमी से मेरा घेंघा रोग होता है। बी ऑप्शन है पेनक्रियास से रिलीज होता है इंसुलिन। सी ऑप्शन है एस्ट्रोजन जो कि आपका फीमेल हार्मोन है। डी ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन जो कि आपका मेल सेक्स हार्मोन है जो कि रिलीज होता है टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो हमको वही बताना है कि कौन सा हार्मोन कमी हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। हाँ कमी भी होता है तो डायबिटीज होता है, ज्यादा भी होगा तो आपको डायबिटीज हो जाता है। यानी कि बी जो मेरा इंसुलिन जो मेरा है, इंसुलिन कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाता है जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है ये हार्मोन। ओके, तो यानी कि बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 2023 में एबीवी एमयू एग्जाम में पूछा गया है, सीनेट एग्जाम में। यदि ऐसे तो आपका ये पीवाईक्यू आता नहीं, मिलता नहीं है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बाहर निकलता नहीं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मैंने एग्जाम दे चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड यानी कि निषेचन हम किसे कहते हैं? निषेचन हम किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है मेरा फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। बी ऑप्शन है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। सी ऑप्शन है मेरा प्रोड्यूस एग्स। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबोव। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर, जो हम लोग फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, फर्टिलाइजेशन हम किसे कहते हैं? एक वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि जब मेल और फीमेल जब आपस में मिलते हैं, जब प्रजनन का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन मुझे ऐसे ही दे रखा है कि ओनली वन मेल का स्पर्म बना फर्टिलाइजेशन कहलाता, नहीं। ओनली एग बना, नहीं। इसमें फ्यूज यानी कि मेल और फीमेल का जब स्पर्म्स आपस में मिलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। ओके, फिर ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स। ठीक है, चलिए आगे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड। द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड। ओके, यानी कि प्रजनन अंगों की परिपक्वता की अवधि कहलाती है। परिजनन अंगों की परिपक्वता की अवधि क्या कहलाती है? द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है एडोल्सन पीरियड्स। बी ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन। सी ऑप्शन है जेस्टेशन पीरियड। डी है मेरा नन ऑफ द अबोव। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि प्रजनन अंग की परिपक्वता की अवधि कहलाती है। द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है किशोरावस्था। बी ऑप्शन है मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पता ही होगा। सी ऑप्शन है जेस्टेशन पीरियड। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबोव। तो फ्रेंड्स जो मेरा प्रजनन अंग की परिपक्वता जो मेरा अवधि स्टार्ट होता है वो एडोल्सन यानी कि किशोरावस्था से मेरा स्टार्ट होता है। एडोल्सन पीरियड से होना स्टार्ट होता है, यानी कि एडोल्सन पीरियड के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले एडोल्सन पीरियड, इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा एडोल्सन पीरियड, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ए एडोल्सन यानी कि किशोरावस्था से मेरा प्रजनन अंग की परिपक्वता की अवधि आपका डेवलपमेंट होता है या स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम कहते भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मेरा कि इनिशियली गर्ल्स ग्रो देन बॉय। इनिशियली गर्ल्स ग्रो देन बॉय, इसका मतलब हुआ जो लड़की जो ग्रोथ करता है बॉय की तुलना में ज्यादा करता है या फास्ट करता है या नहीं करता है। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि इनिशियली गर्ल्स ग्रो देन बॉय, यानी कि गर्ल्स जो ग्रोथ करता है बॉय की तुलना में क्या करता है,
ए ऑप्शन है फास्टर, बी ऑप्शन है स्लोअर, सी ऑप्शन है फास्टर एंड स्लोअर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि जो गर्ल्स जो ग्रोथ करते हैं बॉय की तुलना में ज़्यादा करता है या कम करता है या दोनों करता है। ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लो कोई लड़का 10 ईयर्स का है और कोई लड़की 10 ईयर्स का है, तो आपको ऑब्वियसली देखने को दोनों में डिफरेंट मिलेगा, लड़की बड़ा है। ओके, यानी कि जो लड़की जो ग्रोथ होता है उसमें काफ़ी तेज़ी से होता है, लड़की ग्रोथ बॉय की तुलना में काफ़ी फास्टर होता है। ठीक है, तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि फास्टर ग्रोथ होता है लड़की का बॉय की तुलना में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ गया है, दी थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय, थायरोक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय, थायरोक्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन है मेरा टेस्टी, तो मुझे पता है कि टेस्टी से मेरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। ओके, सी ऑप्शन है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन मेरा पता है कि जो आपका सोमैटोट्रोपिन हम इसी में से सब मिक्स निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ये सब हार्मोन। ठीक है, ए ऑप्शन है मेरा क्या, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो मेरा होता है, थायराइड ग्लैंड से मेरा थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। वही आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन आपका जो कमी हो जाता है बॉडी में, तो आपका ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि घेंघा रोग हो जाता है। तो वही थायराइड ग्लैंड से आपका थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि प्रोड्यूस होता है। तो ए विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि मेनोपॉज अक्योर्स एट एज ऑफ, मेनोपॉज अक्योर्स एट एज ऑफ। ओके, यानी कि वर्ष किस वर्ष की आयु में आपका रजोनिवृत्ति होती है, किस वर्ष की आयु में आपका रजोनिवृत्ति होती है। ठीक है, तो मेनोपॉज हम किसको बोलते हैं, सबसे बताओ, पहले बताओ कि मेनोपॉज हम किसको बोलेंगे। मुझे पता है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेंसेस बोलते हैं, जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसको बोलते हैं मेनोपॉज बोलते हैं। तो मेनोपॉज जो मेरा होता है किस एज में आपका बंद हो जाता है, वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इसमें दिया है कि ए ऑप्शन 15 से 18 ईयर्स बॉय, वैसे तो बॉय में आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है नहीं, तो इसमें 12 ईयर्स देगा तो ऊपर भी इसका आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि बॉय में होता ही नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फीमेल में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन है मेरा 45 से 15 ईयर्स इन मेन, मेन यानी कि आदमी, किस आदमी, ये थोड़ी ना होगा मेन, मेन में थोड़ा 45 ईयर्स ह्यूमंस में। ओके, ह्यूमंस होगा बट मेन दिया ना तो आपका बॉय हो जाएगा। सी दे रखा है मेरा 15 से 18 ईयर्स इन गर्ल्स, तो मुझे पता है कि 12 ईयर से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और आपका चलता है, यानी कि स्टार्ट होता है और चलता रहता है, किस एज में स्टॉप होता है वो हमको बताना है। डी ऑप्शन दे रखा है मेरा 40 से 50 ईयर्स इन वुमेन, सही बात है, औरतों में 45 से या 40 से 50 ईयर्स तक होता है तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टॉप हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो क्वेश्चन में तो हम वही भी बोल रहे हैं ना कि किस वर्ष की आयु में आपका रजोनिवृत्ति होती है, तो कब बंद हो जाता है, तो 40 से 50 ईयर्स तक आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है आपका बंद हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो यानी कि इसमें जो आंसर आपका हो जाएगा डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द मेल हार्मोन्स इज, द मेल हार्मोन्स इज, यानी कि पुरुष हार्मोन है, इनमें से हमें पुरुष हार्मोन ढूंढना है और आंसर देना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है मेरा प्रोजेस्टेरोन, बी ऑप्शन है मेरा एस्ट्रोजेंस, इसमें ए मिस्टेक से आपका टाइपिंग होगा, ई होगा। ठीक है, सी ऑप्शन है मेरा टेस्टोस्टेरोन, डी है मेरा ऑल ऑफ दी अबोव्स। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जो मेरा इसमें से पुरुष हार्मोन्स कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो ए है यानी कि प्रोजेस्टेरोन तो फीमेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन ये भी फीमेल से हार्मोन रिलीज होता है, सी टेस्टोस्टेरोन जो मेरा ये मेल का हार्मोन है जो कि इसको बोलते हैं सेक्स हार्मोन। ठीक है, यानी कि ये टेस्टी से रिलीज होता है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स, द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, यानी कि मानव में गुणसूत्र की संख्या मौजूद होती है, मानव में जो मेरा होता है गुणसूत्र की संख्या
मौजूद होता है। ये क्वेश्चन आपको 2024 में यानी कि इस वर्ष ये क्वेश्चन आया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी PYQ बन चुका है। ये क्वेश्चन आपको हो सकता है कि 25 में पूछा जाएगा, यानी कि जो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें बताएं कि 46 पेयर हो, ये ऑप्शन 46 पेयर होगा तो ये हाथी ही बन जाएगा। बी ऑप्शन में 22 पेयर्स, सी ऑप्शन में 23 पेयर्स, डी ऑप्शन है 22 पेयर्स। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि जो मेरा मानव में, ह्यूमंस में जो मेरा क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी होती है। 46 पेयर तो आपका लगता है एलिफेंट ही बन जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, जो मेरे पता है कि जो मानव में जो मेरा क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 पेयर्स में होता है। यदि हम बोलेंगे अनपेयर में तो 46 हो जाएगा, संख्या में, पेयर्स में 23 पेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से 22 ऑटोसोम होता है और 1 जो मेरा होता है ऑलोसोम होता है। वही ऑलोसोम मेरा लिंग निर्धारित करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा क्वेश्चन है, प्यूबर्टी एज इन फीमेल एज, प्यूबर्टी एज इन फीमेल एज यानी कि महिलाओं में यौन की आयु होती है। महिलाओं में जो मेरा होता है यौन की आयु कब से स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन ए दिया है 10 to 12 ईयर्स, बी ऑप्शन है 11 to 14 ईयर्स, सी ऑप्शन है 8 to 10 ईयर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि जो ह्यूमंस में जो होता है किशोरावस्था कब से, फीमेल में जो होता है किशोरावस्था कब से स्टार्ट हो जाता है। वही बोल रहा है कि महिलाओं में यौन आरंभ, बात तो एक ही हुआ ना। तो जल्दी से बताओ फ्रेंड्स, जो महिलाओं में जो होता है कब से आपका प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, कब से इसमें एग बनने लगता है, जल्दी से बताओ। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मेरा ऑप्शन दिया है यानी कि तो 11-12 तो ऐसे मोस्टली होता है, बट इसमें 11 to 14 ईयर्स जो मेरा होता है आपका फीमेल में एग बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्यूबर्टी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपको 23 में पूछा गया है AVV MU एग्जाम में, सीनेट में, ठीक है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ गए स्लाइड पे। Acne and the pimple on the face is due to secretion of, acne and the pimple on face is due to secretion of यानी कि चेहरे पर कील मुहासे किसके स्राव के कारण होता है। जो देखते होंगे कि जो पिंपल होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन ए दिया है बाइल फ्रॉम द लीवर यानी कि यकृत में पित्त बनने के कारण, बी दे रखा है ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी यानी कि यौन के दौरान ग्रंथि, तेल ग्रंथि, यानी कि सी है एंजाइम्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, पाचन तंत्र में एंजाइम, डी ऑप्शन है टीयर फ्रॉम टीयर ग्लैंड्स यानी कि अश्रु ग्रंथि से आंसू, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि अकेन एंड द पिंपल ऑन फेस इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ यानी कि जो चेहरे पर कील मुहासे किसके कारण आता है। तो बाइल फॉर्म, क्या लीवर में बाइल बनेगा तो क्या आपको हो जाएगा, नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा। ऑयल ग्लैंड ड्यूरिंग प्यूबर्टी, हाँ बी जो मेरा है आपका, बी आपका हो जाएगा। जब मेरा किशोरावस्था स्टार्ट होता है तो मेरे आपका चेहरे पर कील निकल आते हैं, यानी कि इसको पिंपल्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पिंपल आ जाता है। सी है एंजाइम इन डाइजेस्टिव है, क्या हम लोग खाते हैं तो बचपन से खाते आ रहे हैं, क्या एंजाइम बढ़, तो बचपन में कहाँ आपको कील नहीं निकला था, ठीक है ना। डी है टीयर फॉर्म, क्या अश्रु ग्रंथि से आंसू तो हमें निकल रहा है। आपका बी जो है आपका मोस्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जब हम लोग किशोरावस्था में आते हैं तो हमारे जो फेस पे जो होता है ना आपका कील निकलता है, इसको बोलते हैं एक्ने, पिंपल उसको बोलते हैं, तो वही आता है। चलिए, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, जो मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन्स फाउंड इन ह्यूमंस, टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन्स फाउंड इन ह्यूमंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन मारने में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो किस में पाया जाता है, वही हमको इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं। ए ऑप्शन है मेरा चिल्ड्रंस, बी है मेरा लड़का और लड़की यानी कि मेल एंड फीमेल, सी ऑप्शन मेरा मेल ओनली, डी है फीमेल ओनली। तो जल्दी से ये क्वेश्चन मैं आपको हजारों बार इसके बारे में मैं बताया हूँ इससे पहले, ठीक है। तो हजारों बार इसमें मैं बताया हूँ कि टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोन फाउंड इन ह्यूमंस, हजारों बार बताया हूँ कि टेस्टोस्टेरोन जो मेरा है सिर्फ मेल से निकलता है, जो कि मेल का ये सेक्स हार्मोन है।
ठीक है ना, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर, मेल ओनली, यानी कि जो सिर्फ मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, इसके बारे में लाखों बार मैं पिछले बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जो मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फॉलो इज कॉल्ड, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फॉलो इज कॉल्ड, यानी कि प्रथम मानसिक स्राव कहलाता है। प्रथम मानसिक स्राव को हम क्या कहते हैं? द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फॉलो इज कॉल्ड। ए ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, बी है मेनोपस, सी है मेंसेस, डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि जब मेरा फीमेल में फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अबे यार आप लोग सिर्फ मेंस्ट्रुएशन लगा रहे हैं, ये नहीं होगा इसका आंसर, क्या कर रहे हो? इसके बारे में मैं तो आपको 10 बार भी बता दूं, 10,000 भी बार बोला हूँ पीछे, कि जब मेरा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसको हम मेंसेस बोलते हैं, और जब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। वैसे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होता है, मतलब फर्स्ट इसमें पूछ रहा है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फॉलो, द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल आपका हो जाएगा मेंसेस, इसको बोले तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ लगाते रहते हैं ए बी ए बी ए बी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जो मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सर्वल चेंजिंग्स ड्यूरिंग एडोलसन डेज इज कॉल्ड एज। द ह्यूमन बॉडी अंडरगो सर्वल चेंजिंग ड्यूरिंग एडोलसन डीज इज कॉल्ड एज, यानी कि किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई बदलाव आते हैं, ये परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कि किशोरावस्था के दौरान मानव में कई बदलाव आते हैं, ये परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए प्यूबर्टी, बी है प्री फर्टिल मिच्योरिटी, प्री मिच्योरिटी, सी है पोस्ट एडोलेसेंस, डी है अगेन, यानी कि प्यूबर्टी का मतलब हुआ यौवन, बी का मतलब हुआ संपूर्ण पक्वता, सी का मतलब हुआ कि पोस्ट एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था के बाद, डी हुआ मेरा उम्र का बढ़ना। तो जल्दी से बताओ कि जो किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में कई आपको बदलाव आता है, उस समय क्या आता है, इससे आपका बदलाव देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इस समय जो होता है मेरे शरीर में आपका हर टाइप का इसमें से हार्मोन बनता है, अलग अलग टाइप का हार्मोन बनता है, ठीक है। इसी के कारण मेरा मानव शरीर में आपका बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। तो इसमें जो मेरा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, प्यूबर्टी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट इन, एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंस इज, यानी कि एडम्स एप्पल प्रमुख है, एड्स एप्पल प्रमुख है, एडम्स एप्पल जो मोरा होता है किसमें हमको देखने को मिलता है? सिंपल सी बात में ये हुआ, ए बॉय ऑफ एनी एज, क्या लड़कों में आपको कोई एज में भी, किसी भी एज में आपका एड्स एप्पल देखने को मिल जाएगा? बी है आपका गर्ल्स ऑफ एनी एज, क्या गर्ल्स में देखने को मिलता है? सी ऑप्शन है मेरा एडोलसन गर्ल्स, सी। डी ऑप्शन है मेरा एडोलसन्स ऑफ बॉय। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको समझना होगा कि एडम्स एप्पल इज प्रोमिनेंट, यानी कि एड्स एप्पल होता क्या है, एड्स एप्पल हमको किस में देखने को मिलता है? तो सिंपल सी बात है कि ये फीमेल में आपको देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये आपको मेल में देखने को मिलता है। तो मेल को किस एज में आपका एड्स एप्पल देखने को मिलता है, ठीक है, तो वही हमको बताना है। तो एड्स एप्पल का मतलब हुआ ये कंठ की रंग आपको देखते हो कि बॉय का यहाँ पे कंठ के पास में यहाँ के एक बड़ा सा एक गट्ठे की तरह होता है, इसी को बोलते हैं एड्स एप्पल बोलते हैं। तो आपको जब बॉय जो होता है, जब किशोर लड़के हो जाता है, किशोरावस्था में जब लड़के आता है तो वही एड्स एप्पल आपका बॉय में देखने को मिलता है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा एडोलसेंस ऑफ बॉय, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसके बारे में इतना डिफाइन किया हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि लेरिंग्स भी कहा जाता है। लेरिंग्स हम किसको कहते हैं? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लेरिंग्स किसको कहते हैं और लेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स कहते हैं, या ब्लैक बॉक्स कहते हैं, या वॉइस बॉक्स कहते हैं, इनमें से कोई भी चीज नहीं कहते हैं। जल्दी से इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग बताइए कि लेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लेरिंग्स को हम क्या कहते हैं?
ये इसी को वो आंसर पता होगा जो पता होगा कि लेरिंग्स प्रेजेंट होता कहाँ है और लेरिंग्स किसको हम बोलते हैं, वही इसका आंसर दे सकता है। वो अदरवाइज ये सब ABC ऐसे ही लगाता रह जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड जो मेरा लेरिंग्स जो होता है मेरा वो वॉइस बॉक्स को कहता है। ये लेरिंग्स मेरा कहाँ प्रेजेंट होता है पता है, जो मेरा ये है ना गर्दन, गर्दन के पीछे वाले भाग में आपका लेरिंग्स फेरिंग्स नाम का होता है। ये एपिग्लॉटिस का ठीक नीचे आपका लेरिंग्स देखने को मिलता है। वही लेरिंग्स जो मेरा होता है वो वॉइस बॉक्स इसको हम बोलते हैं, जिससे मेरा साउंड निकलता है। ठीक है, तो लेरिंग्स के थ्रू ही मेरा साउंड निकलता है, तो उसी को हम बोलते हैं लेरिंग्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2025 में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग नोट कर लीजिएगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जल्दी देखने को कहीं मिलता नहीं। हाँ, सिर्फ 11 12 वो सब कराता है, ये बेसिक कोई नहीं कराता है। ऐसे कि सीनेट एग्जाम में आपका बेसिक ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मेरा, व्हेन अ स्पर्म्स कॉन्टेनिंग Y chromosomes fertilized and egg with X chromosome the zygote developed into a child। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनेगा मैं क्या कह रहा हूँ। When a sperm containing Y chromosome fertilize an egg with X chromosome, the zygote developed into a child। यानी कि इसका मतलब हुआ जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडे को निषेचित करता है तो युग्मक एक बच्चे में विकसित होता है। जब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु X गुणसूत्र वाले अंडे को निषेचित करता है तो युग्मक एक बच्चे में विकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, ये चुटकी भर का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। उसे हम फीमेल कहते हैं या फीमेल एंड मेल दोनों पॉसिबल है, आप ही बताइए। C मेल कहते हैं या D फीमेल कहते हैं, जल्दी से बताइए। दो बार ऑप्शन लिखा गया फीमेल, जल्दी से आप लोग बताइए। जब Y क्रोमोसोम X गुणसूत्र को जब आपको फर्टिलाइज करता है तो क्या बच्चा पैदा होगा, सिंपल सी बात है। एक्स को हम लड़की को बोलते हैं, XY लड़का को बोलते हैं, तो Y गुणसूत्र में X को मेरा कर रहा है ना, तो यानी कि मेरा क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, तो इसका C विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए ताकि क्वेश्चन आपको समझ आया, और ये आपको जब क्वेश्चन समझ आओगे तो आंसर ऐसे चुटकी में रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ लाइफ वेन द बॉडी अंडरगोज, यानी कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो, अंडरगोज होगा, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। द पीरियड ऑफ लाइफ वेन द बॉडी अंडरगो लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, यानी कि जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिवर्तन होते हैं जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है कहलाती है। जीवन की वह अवधि जब शरीर में परिपक्व होते हैं जिससे प्रजनन का परिपक्व आती है वो कहलाती है। देखो क्वेश्चन कितना इजी है, लेकिन कितना घुमा के पूछा है क्वेश्चन, लेकिन इसमें हमको एक ही चीज पकड़ना है। क्या पकड़ना है, इसमें आया प्रजनन परिपक्वता। तो प्रजनन परिपक्वता कब स्टार्ट होता है, तो किशोरावस्था हो जाता है। तो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन घुमा के कितना पूछा है। ठीक है, तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा यानी कि एडोल्सन हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए, 2 बार 3 बार पढ़िए और इसको बारे में सोचिए, इसके बाद आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा, बट इसमें दिया क्या, जिससे प्रजनन परिपक्वता। तो प्रजनन परिपक्वता किशोरावस्था से ही स्टार्ट होता है ना, चाइल्डहुड से तो नहीं होता है। बच्चे से क्या प्रजनन होता है, नहीं होता है। ग्रो अप ओल्ड एज में क्या आपका प्रजनन होता है, बट स्टार्ट तो नहीं होता है। ओल्ड एज में आपको समाप्ति हो जाता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव एज से जो मेरा होता है आपका जो एडोल्सन किशोरावस्था से आपका प्रजनन क्षमता का परिपक्वता होना है, स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड्स रिलीज इंसुलिन हार्मोन, विच ग्लैंड्स रिलीज इंसुलिन हार्मोन्स, कौन सा ग्लैंड्स इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा ग्लैंड जो मेरा बॉडी में प्रेजेंट है जो कि आपका इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। तो ऑप्शन ए है लीवर्स, बी है थायराइड, सी है पिट्यूटरी, डी है पेनक्रियाज। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि कौन सा ग्लैंड मेरा बॉडी में ऐसा प्रेजेंट है जो कि आपका इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है लीवर जो है, लीवर से मेरा कौन सा निकलता है, आपका बाइल निकलता है, बाइल मतलब पित्त निकलता है। थायराइड से मेरा थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज निकलता है। पिट्यूटरी से मेरा ग्रोथ हार्मोन निकलता है। FHH निकलता है, LHH निकलता है।
हाँ डी जो मेरा है, डी से मेरा आपका इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। आपका ये लिखिए आप एक डी की यदि बात करूँ तो पेनक्रियास से इसका एक ट्रिक लिख लो कि एलएटी, लेट लेट मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम मेरा पेनक्रियास से ही सिक्रीशन होता है। लेकिन इसमें बताया इंसुलिन बताया है ना, तो इंसुलिन जो मेरा होता है आपका पेनक्रियास से निकलता है, तो डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इतना ही था, क्वेश्चन समाप्त हो गया है। यूनिक माइंडसेट्स इन चैप्टर बाय, यानी कि ऑल फ्यूचर नर्सों का बाय लिख दिया है इस पे। तो फ्रेंड्स जो मेरे फ्यूचर नर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नए नए मैं क्वेश्चन डालता हूँ तो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच सके, ठीक है। और वैसे कि मैं अब 2025 के लिए बायोलॉजी का मल्टीपल क्वेश्चन अब डालूंगा और डालने वाला भी हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। तो ऐसी पढ़ाई करते रहना। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय। चल।